नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब लोग किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, जब तरक्की हासिल कर लेते हैं और गांव को छोड़कर अपने शहर चले जाते हैं, तो कभी वो पलटकर अपनी गांव की तरफ नहीं देखते। लेकिन इस बातों को गलत साबित किया है बिहार की सविता झा ने। आपको बताएं कि इस बार के बिहार पंचायत चुनाव में सविता झा जो है वो खड़ी हुई थी और जीत भी उन्होंने हासिल किया। आपको हम ये भी जानकारी दें कि सविता झा बिहार के आईपीएस रहे सागर कुमार झा की मां है और सविता झा जो है वो सहरसा के चैनपुर पंचायत से उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई थी और सविता झा ने जीत भी हासिल की है। यानी कि जहां एक तरफ अक्सर हम इस तरह की बातें देखते हैं, इस तरह की खबरें सुनते हैं कि लोग जब शहर में चले जाते हैं तो अपने गांव की तरफ वो कभी मुड़कर नहीं देखते कि आखिर उनकी गांव की जो है परिस्थिति क्या है, उनका गांव विकास किया है या नहीं। लेकिन सविता झा जो है अभी भी अपने गांव को आना पसंद करती हैं, अपने गांव के विकास के बारे में सोचती है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी जानकारी दें कि सविता झा के जो ससुर थे वो भी पिछले कई वर्षों से वहां के जो है मुखिया रह चुके हैं और यही वजह है कि उनका जो लगाव है वो हमेशा ही गांव की तरफ बना रहा। ऐसे में सविता झा भी अपने इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए बिहार के पंचायत चुनाव में खड़ी हुई थी और जीत भी उन्हें हासिल हुई है। आपको हम बताएं कि पंचायत राज चुनाव के दूसरे चरण की जो मतगणना है वो आज की जा रही थी। इस बीच बिहार के आईपीएस अधिकारी सागर कुमार झा की मां सविता झा सहरसा के चैनपुर पंचायत से मुखिया चुनाव जीत गई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 350 मतों के अंतर से शिकस्त दिया है। सविता झा ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की है। आपको बताएं कि इससे पहले आईपीएस सागर झा के दादा चंद्रमोहन झा यहां से करीब 35 साल तक मुखिया रहे हैं। अब उनकी विरासत को उनकी बहू ने आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। गांव से निकलकर लोग जब शहर चले जाते हैं तो वो कभी पीछे मुड़कर अपने गांव और समाज को देखते भी नहीं है। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शहर में रहते हुए भी अपने गांव से गहरा लगाव होता है। सविता झा उन्हीं में से एक है। सविता झा के पति मिहिर कुमार झा सरकारी नौकरी में हैं, इस कारण वे लोग शहर में ही रहते थे। लेकिन इसके बाद भी जब कभी उन्हें समय मिलता था वे गांव में ही रहना पसंद करती थी। बता दें कि चैनपुर की नव निर्वाचित मुखिया सविता झा के पुत्र सागर कुमार झा 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अभी वे मोतिहारी में पोस्टेड है। सागर झा भी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हर साल वह गांव के 10 गरीब छात्रों को निजी खर्च पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं। यह काम वह पिछले 2 साल से कर रहे हैं। तो जो है सविता झा ने अब अपने परिवार के इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार पहली बार वो मुखिया प्रत्याशी के तौर पर जो है खड़ी हुई थी और उन्हें जीत भी हासिल हुई है। बता दें कि वो अपने प्रतिद्वंदी को करीब 350 वोट से उन्होंने शिकस्त दिया और अब वो मुखिया बन चुकी है। यानी कि ये जो सविता झा की कहानी है ये प्रेरित करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा परिवार शहर में रहता था, बेटा उनका आईपीएस है, उनके जो पति हैं वो भी सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सविता झा भी समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, समाज के विकास के लिए कुछ करना चाहती थी और यही वजह है कि गांव से जो उनका जुड़ाव है वो हमेशा से बना हुआ था। और ऐसे में इस बार के पंचायत चुनाव में वो खड़ी हुई और जीत भी उन्हें हासिल हुई है। तो ये सविता झा की जो कहानी है वो बेहद प्रेरित करने वाली है कि किस तरह से लोग शहर में जाकर भी अपने गांव को नहीं भूल पाते हैं, अपने गांव की मिट्टी को नहीं भूलते हैं, उससे जुड़े रहते हैं और विकास के लिए जो है अग्रसर रहते हैं और विकास के लिए तत्पर रहते हैं। और यही वजह है कि इस तरह की जो कहानी है वो सामने आती है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।